ख्वाब उन्हीं के सच हुआ करते हैं जो गिर कर भी संभल जाया करते हैं। जो मेहनत से डर नहीं रखते वही हर मंजिल को पा सकते हैं। रास्ते मुश्किल ज़रूर आते हैं पर हौसले कभी झुकते नहीं। जो चलते रहे बिना थके सफलता उनके कदम चूमते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी शेयर करती हूँ। तो यदि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बहुत मॉर्निंग से अपनी व्लॉग शूट मैंने नहीं किया है। यहाँ पे वाशु रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी वाशु के पेपर चल रहे हैं, तो आज इसके इंग्लिश के पेपर हैं और अभी ये रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। अभी तो लगभग सभी बच्चे के पेपर चल रहे होंगे, अंश के भी पेपर चल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा लेट जाना है, यानी कि आधे घंटे लेट जाएगा वो। वासु का स्कूल जल्दी है और जल्दी आ भी जाता है। बस सुबह उठने के बाद सबसे पहले रहता है कि वासु को पहले स्कूल भेजें एंड उसके बाद बाकी काम करें। तो अब वासु चला गया है और अब बारी है अंश की। तो अब इसके लिए खाना वगैरह अभी मैं पहले बनाऊंगी और जब ये चला जाता है तब मैं बाकी घर का काम करती हूँ। तो इसको जाना है 8 बजे, अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं। अंश के स्कूल में भी एग्ज़ाम के चलते लंच ब्रेक नहीं होता है, तो उसको लंच नहीं ले जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1-2 रोटी खाएगा तो वो मैंने बना दिया, क्योंकि ज़्यादा देर अभी स्कूल में नहीं रहना होता है, जल्दी ही आ जाता है, 12 बजे तक वापस पे आ जाता है। और अंश का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, अभी सब्जी यहाँ पे कट करने के लिए। तो मेरा मेन फोकस यही रहता है कि बस जल्दी से काम को ख़त्म करना है और जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम को निपटा लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई के लिए निकल पाए। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि दी मैं अभी अनमैरिड हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई काम नहीं होता है, सिर्फ मुझे पढ़ाई करना होता है, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सच बताओ डियर, तो एक उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है ना जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती है, हमें वक्त का जो है ना वो वैल्यू समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी लाइफ में ठोकरें खाने के बाद, बहुत सारे ताने सुनने के बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ हमें टाइम का वैल्यू, टाइम का महत्व समझ में आ जाता है। तो जिस दिन आपको टाइम का वैल्यू समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप भी लाख परेशानियों के बीच भी अपने लिए टाइम निकाल लोगे, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लोगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं जूते पॉलिश कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। तो ये डेली नहीं करती हूँ, ये मेरा काम नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि हस्बैंड का डेली जूता मैं पॉलिश करती हूँ। आज वो पहले ही नहाने चले गए, उनको याद नहीं था जूता पॉलिश करने का, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। हालांकि मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जैसे समझ में आया मैंने कर दिया। और आज खाने में मैंने बनाया था आलू पराठा और बीन्स आलू की सब्जी और गाजर का हलवा। तो बस अभी 3-4 दिनों से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, पूजा वगैरह मुझे नहीं करना है, तो बस उसके बाद मैंने सीधे नहा लिया और नहा के खाना वगैरह खा के मैं एकदम फ्री हो गई हूँ और अब सीधे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी आपको सबसे पहले टाइम दिखाती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। हालांकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि कम से कम 10 बजे तक अब मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे जल्दी चले जाते हैं तो मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा टाइम लग गया। टाइम अभी यहाँ पे 10:30 हो रहे थे। टाइमर मैंने रीसेट कर लिया है और जो साइंस का मैंने न्यू बैच लिया है आकृति मैम का, तो वो 10:30 में क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा अभी ये मेन फोकस है कि मुझे लाइव क्लास करना है। तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो क्लास जो है वो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी जैसा कि कोई भी क्लास स्टार्ट होता है तो 5 मिनट इधर उधर की बातें करने में या फिर कमेंट्स पढ़ने में मैम ले लेती हैं, तो इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हुआ और यहाँ पे बस मैं अभी बायो का क्लास करने के लिए बैठ गई हूँ। कल जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक न्यू बैच लिया है आकृति मैम का, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन है ये आकृति मैम। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे मैं क्लास देख रही थी, तो अचानक से रैंडमली इनका क्लास मेरे सामने आ गया और मुझे इनके क्लासेस बहुत अच्छे लगे, जो 02 हीरो सीरीज इनका चलता है। तो बस वहीं से देख के मैंने जो है वो इनका बैच खरीदा, क्योंकि मुझे मैम का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत पसंद आया। अभी जस्ट मेरे क्लास भी ख़त्म हुए और यहाँ पे वाशु भी आ गया है। तो आज वाशु का इंग्लिश का पेपर था, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि इसने क्या क्या लिखा है पेपर में। क्या वाशु? वाशु कैसा गया एग्जाम? इधर आओ ना। वाशु वाशु क्या सब था एग्जाम में? क्या क्या क्वेश्चन था? क्या क्या था? ABCD था। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल की सिर्फ? ABCD छोटा वाला और बड़ा वाला नहीं, और ये पूछा था एक के बाद BC आफ्टर एंड बिफोर। हाँ, अच्छा, और मैच हाँ। और मेक द सेंटेंस। हाँ, मेक और सेंटेंस ये भी पूछा था।
क्या बनाया हो? क्या क्या था सेंटेंस बनाने में? तो रबर दिख रहा है। हाँ, पहले ताई में देते हैं। This is a kite, this is a lion, this is a umbrella. और दैट इज से कुछ भी नहीं बनाया, सब दिस इज से। नहीं पूछा था। अच्छा, ओके, और क्या था? और कुछ नहीं था, हो गया। बस इतना ही? तब तो आप सब बना दिए होंगे। हाँ। और ये सब नहीं था? वाइल्ड एनिमल, पेट? ये भी पूछा था। वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल? अब वाइल्ड एनिमल नहीं पूछा। पेट एनिमल? हाँ। लिखे हो? और वेजिटेबल्स वगैरह, फ्लावर्स नेम वगैरह? ये सभी था? हाँ। नहीं। तो जब भी वाशु के पेपर होते हैं तो इसके आने के बाद मैं इससे ज़रूर पूछती हूँ कि क्या क्या सब था एग्ज़ाम में, क्या क्या पूछा गया है। तो ये बताता है अपने तरीके से। और वासु अभी एलकेजी में है, इसके बाद वासु अभी यूकेजी में चला जाएगा। मुझे इस बार इसका स्कूल चेंज करना था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने इस बार भी इसका स्कूल चेंज नहीं किया है और अभी भी ये उसी स्कूल में रहेगा। और अब खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं और वाशु मिलके देख रहे हैं साइंस का क्लास, जो कि आकृति मैम का ही 0 to हीरो सीरीज का क्लास मैंने कल रात का नहीं किया था, तो वो मैंने अभी किया। और उसके बाद करंट अफेयर्स के थोड़े से बचे हुए थे, तो वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। और अब बारी है मैथ्स की, तो बस यहाँ पर मैथ्स का क्लास अमरजीत सर का सर्च करते हैं और उसके बाद मैथ्स सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ तो है फ्रेंड्स कि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में एकदम क्लियर हो चुका हो, या फिर आपको बेसिक नॉलेज हो। अगर आप जब तक आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो तो आप उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स में बेसिक मैंने अपना सब कुछ पढ़ लिया है और मैथ्स को सॉल्व करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट नहीं जानकारी रहती है, या फिर कभी कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैथ्स में सिर्फ मैं प्रैक्टिस ही करती हूँ, दूसरा कोई अदर क्लास नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, सोचती हूँ कि डेली कम से कम मैथ्स पे अगर डेली 40 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करूँ, और अगर टाइम कम हो तो थोड़ा कम सॉल्व करूँ, लेकिन डेली मैथ्स पे कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम ज़रूर दूँ। ये सभी पूछेगा। ये भी पूछेगा। 29 20 11 9 12 65 42 39। हिंदी में क्या क्या? हिंदी में आज खबर अच्छी थी। सफेद नहीं, सफेद द लिखना था यहाँ पे। गुलाब में ब लिखना था, तुम भ लिख दिए हो। नीला, पीला, गुलाबी। गुलाबी लिखे हो तो यहाँ गुलाब क्यों लिखे हो? ये तो गलत है। यहाँ तो सफेद लिखे थे, तो फिर सफेद क्यों लिखे हो? ये सब लग रहा है देख के लिखा है, 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 देख के लिखा है। लिखा है ना? देख के जल्दी बोलो। हाँ। लिखा है ना? देखा? मम्मा कैसे पकड़ ली? मम्मा के साथ चीटिंग। मम्मा के साथ चीटिंग चल जाता। मम्मा है बेटा, मम्मा। मम्मा है ना, मम्मा को साफ पता चल जाता है। यहाँ पे ना जैसा वाशु क्या करता है कि अगर मैं उसको होमवर्क खुद कराने नहीं बैठती हूँ तो अक्सर वो पीछे से देख के लिख लेता है। और वहीं यहाँ पे मैंने उसको पकड़ लिया तो वो पूछने लगता है, मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है कि मैंने पीछे से देख के लिखा है? वैसे तो मैं उसको बैठ के ही होमवर्क कराती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी पेपर चलने की वजह से रात में उसको मैं रिविज़न करवाती हूँ। तो जो ट्यूशन के होमवर्क होते हैं तो वो अभी मैं क्लास कर रही थी मैथ्स का, तो मैंने बोला कि तब तक खुद से कर लो यहीं पर बैठ के। तो वहीं पर वो नीचे में कर रहा था, लेकिन फिर भी जब तक मैं इधर अपने पढ़ाई में लगी हुई थी तब तक वो देख के लिख लिया। और बस आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर वीडियो अपलोड करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।